नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। खड़गे ने कहा कि मोदी आतंकवादी हैं और उनकी पार्टी बराबरी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है। उनके इस बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी इतने निचले स्तर पर गिर गई है कि एक लोकतांत्रिक रूप में चुने गए प्रधानमंत्री जिन्हें जनता ने चुना है वे उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। मैं खड़गे के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। मैं भारत की जनता से भी इस अपमान के लिए माफी की मांग करता हूं। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री का अपमान किया बल्कि 142 करोड़ भारतीयों और तमिलों का भी अपमान किया है। तमिलनाडु की जनता राहुल गांधी, खड़गे और स्टालिन को कभी माफ नहीं करेगी। उधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस और खड़गे के बयान की आलोचना की है। बढ़ती सियासत के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले में उसके बाद सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आतंकवादी नहीं कहा, मैंने कहा कि वे आतंकित कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु चुनाव के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया, जहां खड़गे ने बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच हुए गठबंधन पर सवाल उठाते हुए मोदी को आतंकवादी कह दिया। अब भले ही खड़गे ने सफाई दे दी हो, लेकिन मामले को गर्मा जरूर दे दिया है और इसका इंपैक्ट कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुनाते हैं। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है। ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बात हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफ़ी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। चुनाव में डीएमके और कांग्रेस जिस प्रकार से हार देख करके बुखला रहे, मैं इसकी कटु शब्दों में खास करके मोदी जी के बारे में बोले गए शब्दों की निंदा करता हूँ।
चलिए, तो पीएम का अपमान है और भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन की मांग की है और ये स्वाभाविक है। देखिए, जो कुछ भी कहा, अब इसके दो पहलू हैं। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो उनकी पहले प्रतिक्रिया थी उसमें कहा ही गया है, बहुत क्लियर शब्द थे कि मोदी जी जो जिस तरीके से, क्योंकि उनका इंग्लिश में वर्जन था जिसमें बहुत साफ उन्होंने टेररिस्ट बोला, दैट मीन्स आतंकवादी। अब क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है या जिस तरीके से काम कराया जा रहा है, उन सबको यदि देखेंगे तो कहने का मतलब था आतंकवादी नहीं, आतंकित कर रहे हैं। अब दोनों चीजों में देखिए अंतर तो है, उनकी मंशा क्या थी। हालांकि उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है, अपनी बात को कहा है और उन्होंने कहा वो ये सारी चीजें ऐसा उनके लिए नहीं बोल सकते। तो ठीक है, एक बार इन चीजों को माना जा सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय पे ऐसे बयान आना, सवाल तो खड़े ना कहीं बिल्कुल होंगे। तो क्या उनकी मंशा थी और आगे इस पर क्या हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मामला है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मोहित गर्ग। मोहित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आनंद जैन कासलीवाल। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और वरिष्ठ पत्रकार हैं देवदत्त दुबे जी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहित जी आपसे ही करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ जी। हाँ मोहित जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा और उसके बाद उनका जो स्पष्टीकरण आया, भारतीय जनता पार्टी इसके बाद इस पूरे बयान को या इन सारी चीजों को लेट गो करेगी, या फिर आपको लगता है कि जानबूझ करके कहा गया और अब क्योंकि फंस रहे हैं इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? क्या मानते हैं? देखिए, खड़गे जी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पार्टी की का जो स्थापना है वो अंग्रेजों के झंडे तले, बैनर तले हुई और सामंती सोच से इस पार्टी की स्थापना हुई। मैं आपको छोटे से एक दो उदाहरण देता हूं। जो इस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, उस जमाने में उनके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री हुए, उनके परिवार के जश्न के लिए नौसेना के युद्धपोत पर पार्टी अरेंज की जाती थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये सामंती सोच के साथ जो पार्टी आगे बढ़ रही है, पिछले लंबे समय से प्रदेश में और देश में 2014 से इनके पास चूंकि शासन नहीं है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी सल्तनत छिन गई, क्योंकि इन्होंने हमेशा सल्तनत मान के देश पे राज किया, जनसेवक बनकर कभी देश की सेवा नहीं करी। तो उस सामंती सोच के चलते उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खड़गे जी। तो इसलिए उनकी भाषा में वो झलकना स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आपको पार्टी के नेता से कोई आपत्ति है, उनकी कार्यशैली से कोई परेशानी है, तो आप उस पर प्रहार करिए, उस पर सवाल पूछिए। बट आप देश के प्रधानमंत्री, तो दुनिया के सबसे जाने माने, सबसे ज्यादा जिनको लोग फॉलो करते हैं, उस लीडर के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हो। और आपके देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी जितनी परेशानियां हैं, जो आपकी आपत्तियां, बिल्कुल स्वीकार है, मगर आप इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, बिल्कुल उचित नहीं है और स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। आनंद जी, क्या हो गया? गलती से हो गया? अब मैं तो इसको टंग स्लिप भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरिटी से अपनी बात को कहा कि मैं बोलना ये चाह रहा था, मेरा मकसद ये था या बताना ये चाह रहा था, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको सुना है, उसमें तो सीधे सीधे टेररिस्ट ही बोला है। बट अब आगे क्या? क्योंकि जब कोई गलत बयान देता है या गलत हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उस पर क्लैरिफिकेशन आ जाता है, तो चीजें समझने की जरूरत पड़ती, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर का मामला है और आतंकवादी कह देना तो बहुत बड़ा ही गुनाह हो गया। तो मुझे लगता है भले ही क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कैसे इसको जस्टिफाई करेगी? नहीं, जस्टिफाई तो उन्होंने कर ही दिया अपनी सफाई देके कि मेरी भावना ये थी और इस तारतम्य में मैंने ये कहा। तो कांग्रेस पार्टी उसमें जस्टिफिकेशन क्या करेगी? उन्होंने अगर कुछ बोला है और उसका वर्जन उन्होंने मीडिया पे दिया है, तो उसमें कांग्रेस के तो हमारे हेड है, वो प्रदेश राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने जो कहा उसका क्लेरिफिकेशन उन्होंने दे दिया। पर चूंकि बीजेपी 5 राज्यों में सरकार है, तो इस एजेंडे को बुलाना चाहती है, जैसा हमेशा पिछले चुनाव में बीजेपी करते आई है कि किसी भी एक चीज को पकड़ना और पब्लिक में जाना कि प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया। अभी बिहार में भी इन्होंने यही किया था कि एक मंच से किसी ने गाली दी थी और उसको पूरे बिहार में इन्होंने एक्सप्लोर किया था। तो करा किसने और एक्सप्लोर किसने किया? तो यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दे दी उस बारे में कि मेरा उद्देश्य उनको बोलने का क्या था और वो मीडिया के सामने दिया है। तो उसमें कांग्रेस क्या करेगी? वो तो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने जो कहा है कांग्रेस उस स्टैंड पे कायम है। पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इन तरह के शब्दों को पकड़कर
चुनाव में फायदा लेने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है, हर जगह रहा है। पहले भी हमारे किसी नेता ने जब जो शब्द कहा था उसके पकड़ के उन्होंने पूरे देश में उसको फैलाया था। तो इस तरह के घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि कोई भी चीजों को पकड़ के पब्लिक के बीच जाकर उनको पीएम का अपमान करना, इस तरह के एक्सप्लोर करती है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चूंकि एजेंडा है, तो उन्हें तो एक मौका मिल रहा है ये काम करने का, तो उस पर तो वो करेंगे ही। ठीक है। देवदत्त जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। देवदत्त जी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ बोलिए। पत्रकार हैं, कैसे आप इस विषय को देखते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे बयान दिग्गज दे जाते हैं, किसी का टंग स्लिप हो जाता है, किसी कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया या सफाई दी, उन्होंने अपनी बात को रख दिया है। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये बड़ा मुद्दा है, इसको हम बिल्कुल नहीं नकार सकते, और इसलिए भी है क्योंकि इलेक्शन है। दूसरा चीज, एक चेन्नई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें आई, तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा तो बनेगा। दूसरी चीज ये कि अब शख्स कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो आतंकवादी कोई छोटी सी आप किसी को बोल नहीं सकते, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री की बात हो गई। तो क्या आप मानते हैं, क्या इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि कल वोटिंग है सर, 23 तारीख, बड़ा दिन है, बहुत सीधी सी बात है, एक दिन पहले ये तमाम चीजें सामने आई हैं, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा या फिर थम जाएगा रात तक, कल तक मामला सुबह तक ठंडा होगा? देखिए राखी जी, जनता बहुत जागरूक है और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, ये सबसे बहुत संप्रेषण भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश के राजनेताओं की जो जुबान है वो बहुत फिसल रही है, या जानबूझ के कह रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। आप प्रदेश में देख लो, चाहे देश में देख लो, प्रीतम लोधी ऐसे बोल रहे हैं पुलिस अधिकारियों को जैसे कोई वो हो ही ना। ये खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये खंडन आ जाता है फिर बाद में। तो फिर कई बार तो ये भी कहते कि मीडिया ने हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अंतः चेतना में जो चीज़ें होती हैं वे कभी कभी बाहर आ जाती। आप अंतःकरण सबको सुधरना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान से ही ये बहुत विचित्र स्थिति देश में पैदा हो गई, जब एक दल कह रहा था यदि ये सरकार में आ गए तो संविधान को खतरा है, तो दूसरा कह रहा था यदि ये दल सरकार में आ गया, गठबंधन थे दोनों, ये गठबंधन सरकार में आ गया तो देश को ही खतरा है, एक संविधान को, एक देश को खतरा। आप सोचो कि मतदाता क्या सोचे कि दो बड़े गठबंधन है और एक के आने से देश को खतरा, एक के आने से संविधान को खतरा। ये दुनिया क्या सोचेगी कि भारत में दो देश ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं, दो गठबंधन जिसमें ऐसा है। तो आप प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, दल से ऊपर हो जाता है। जब भी कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो मुखिया जैसा होता है, तो उसके लिए ये बातें ठीक नहीं होती। हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया, तो इनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन राखी जी, जैसा आपने भी कहा, और राजनीति में यही होता है कि वक्त देखा जाता है, वक्त है चुनाव का, कल वोटिंग है और इतना गर्म मुद्दा है। तो ये तो बीजेपी जैसी पार्टी है जो किसी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, वो तो लपक ही लेती है। पूरा नेटवर्क है उनका देश में, मीडिया का भी है, कार्यकर्ताओं का भी है। तो एक तरह से दो मुद्दों पर बीजेपी बहुत आक्रामक है इस समय। एक जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल लोकसभा में गिरा उस पर, और दूसरा ये प्रधानमंत्री वाला। तो ये चुनाव तो है, वो राजनीति में सब जायज है, वो तो साम दाम दंड भेद, हम कैसे भी करके वोट लेंगे, मतदाताओं को प्रभावित करें, ये सब दल करते हैं और वही हो रहा है। ये चुनाव के बाद जरूर ये बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, पर किसी को कोई मतलब नहीं है, वोटिंग हो गई। और वैसे भी मेमोरी इतनी कमजोर है कि कितनी आप यदि हर महीने एक लिस्ट निकालोगी तो राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर तक सैकड़ों नेताओं की जबान है जो फिसलती है, कहीं कुछ कहते, कहीं कुछ कहते। कभी नारी का अपमान, कभी नेता का अपमान, कभी देश का, कुछ भी हो रहा है। इसीलिए तो ये चिंता का विषय है कि नेताओं की साख गिर रही। कभी इतनी आदर से लिया जाता था, आज यदि सार्वजनिक चौराहे पे युवा वर्ग खड़ा है और कोई कुर्ता जैकेट में आता है तो बड़े व्यंग्यात्मक वो कहते हैं कि अच्छा नेताजी आ रहे हैं। जबकि नेता तो वो था जो आज़ादी के आंदोलन में थे और जिन्होंने देश का भार है जिनके ऊपर। और कई बार भगवान न करे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब नेतृत्व जन का आह्वान करे तो एक स्वर में पूरी जनता उसके साथ हो। ये साख बनी रहना चाहिए नेतृत्व की। आप इसके लिए नेताओं को खुद चिंतन करना होगा। हम और आप चर्चा करने से क्या होगा, इनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। और कांग्रेस और विपक्षी दलों को समझ जाना चाहिए कि आपकी छोटी सी चूक भाजपा बहुत बड़े
उसके लाभ के रूप में उसको कैश कर लेगी। वो कोई ऐसी सामान्य दल नहीं है। वो शून्य से शिखर पे इसलिए पहुंचा है तो उसने हर वक्त का सही वक्त पे सही फायदा उठाया। जी। बिल्कुल, ठीक है। एक बात और, एक छोटा-सा सवाल देवदत्त जी आपसे ही है, और इसलिए भी क्योंकि एक पक्ष ये कहता है, ये तो आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, लेकिन क्या ये जो बात है, असल में यदि समझदारी की बात की जाए, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, वो समझदारी तो देखिए दिखेगी नहीं और चुनाव के बीच तो कभी नहीं दिख सकती। लेकिन एक इस परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, किसी के लिए भी कह दिया, और आकर यदि वो अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मेरा ये कहने का मतलब था, तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए या फिर उसको भुनाते ही रहेंगे? बिल्कुल उसको छोड़ देना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए। प्रधानमंत्री बड़ा पद है, भाजपा बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। और जब अ, खड़गे जी कोई छोटे-मोटे नहीं है, वो 82 साल के एक बुजुर्ग हैं। हो जाता है, बुजुर्ग तो कितनी गलती, बच्चे और बुजुर्ग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ये समझ के भी कि उनको कुछ कहने का आशय था, जैसा उन्होंने क्लियर भी किया है, उसको छोड़ देना चाहिए। इश्यू मैं बार-बार कहता हूँ कि मुद्दे देश के ये नहीं है कि किसने क्या कहा। मुद्दे ये होना चाहिए कि क्या है, आम जनता को क्या चाहिए? ईमानदार प्रशासन चाहिए, भय मुक्त शासन चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, देश की सुरक्षा पुख्ता होना चाहिए। ये सब मुद्दे हैं जो राजनीतिक दलों की चर्चाओं के विषय बनना चाहिए। किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी कोई आतंकी हो जाएँगे इनके कहने से क्या? उनकी अलग अपनी साख है और कोई इस पद पे कोई ऐसे पहुँचता है क्या? ये जब खंडन भी वो कर चुके हैं, तो मुझे लगता है इस मुद्दे को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, हमें उस पे काम करना चाहिए क्योंकि इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी ऐसी नहीं है कि हम आपस में लड़ें। अभी तो देश एकजुट रहे क्योंकि भविष्य में जो बहुत सारी संभावनाएँ जो जताई जा रही हैं, संत समाज दिखा रहा है कि भविष्य बहुत चुनौतीपूर्ण है। उसके निपटने के लिए हमें आंतरिक जो तंत्र है, उसको मजबूत करना चाहिए, देश की एकता मजबूत करना चाहिए, लोगों का मनोबल मजबूत करना चाहिए। अभी इसकी ज़रूरत है क्योंकि ठीक है, परिस्थितियाँ किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मोहित जी, तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को, ठीक है हो गई गलती, चीजें आ गई सामने, इस चीज को जाने देंगे या फिर अभी इस पर कोई आप कार्रवाई करना चाहते हैं या कोई एक्शन लेंगे? क्या माना जाए? दिक्कत क्या है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी में कि जैसे देवदत्त जी ने कहा कि खड़गे जी वरिष्ठ हैं, बुजुर्गों से गलती हो जाती है, तो कांग्रेस में दो लोग हैं, एक वरिष्ठ है और एक बच्चा है। दोनों का उन्होंने नाम लिया कि एक वरिष्ठ से गलती होती है, बुजुर्ग से गलती तो भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वहीं एक बच्चा बार बार गलती करता है, उससे भी छोड़ देना चाहिए। मगर दोनों राजनीति कर रहे हैं, दोनों राजनीति में बड़े पदों पर हैं, तो अगर राजनीति में आप उम्र देखेंगे, अगर खड़गे जी वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी को दूसरी तरह का पद दे दिया जाना चाहिए। जब आपने उनको देश के पार्टी में आपने उनको सर्वोच्च पद दे के रखा है कांग्रेस ने, तो ये नहीं माना जा सकता कि उनकी जबान फिसल गई या उनसे गलती हो गई। और गलती हो गई, अब जैसे कह रहे हैं आनंद जी ने कहा कि बनाते हैं, आप बिहार चुनाव में जिन शब्दों का उपयोग किया गया था वो सभ्य समाज में क्या असभ्य समाज में भी सुनना बोलना अनुचित है। और उसके बाद अच्छा, अभी हमने क्या खड़गे जी के मुंह में शब्द हमने डाले क्या? आपको पता था कि चुनाव है, तो चुनाव सबके लिए, दोनों पार्टियों के लिए, अन्य पार्टियों के लिए चुनाव है, आपने क्यों इस तरह की बात करी? आपने ही शब्द बोले, तो आपने जो शब्द बोले उस पर हम रिएक्ट भी ना करें, और आप, आपकी जब मर्जी हो तो आप बोले मैंने 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 अपने शब्दों को वापस ले लिया, या मैं, तो आपने ही शब्द अपने आपने बोले ना, हमने तो उस पर हमने तो आपको नहीं बोला कि आप इस तरह के शब्दावली का उपयोग करिए। तो इस तरह से अगर आप राजनीति में हैं तो आपको अपनी भाषा पर संयम रखना पड़ेगा, और अगर आपकी भाषा पर संयम नहीं होगा तो उसका मुआवजा तो आपको भुगत देना पड़ेगा, चाहे वो आप राजनीति। इसके पहले भी देखिए कितनी बार मार डालो, मार देंगे, टुकड़े कर देंगे, और ऐसा है, और खून का सौदागर, पता नहीं क्या क्या बात करी। तो अब उसके वो शब्द हमने तो नहीं डाले ना, और उसका नुकसान अगर आपको हुआ और उसके बाद भी आप उससे समझना नहीं चाहते, तो आपकी आपकी परंपरा है, उसका आप निर्वाह करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। ठीक है, आनंद जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। की शुरुआत मुझे लगता है 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस निचले स्तर की राजनीति मोहित जी को शायद जानकारी नहीं कि सबसे पहले शुरुआत बीजेपी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के लिए किस तरह के फोटो वायरल किए थे, जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, सोनिया जी के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल जी के लिए को पप्पू बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए साल के बीजेपी ने खर्च करे। तो ये हथकंडे जितने हैं सोशल मीडिया के, ये बीजेपी का एक पार्ट है।
और बिहार चुनाव की बात करें तो वहां तो ये सिद्ध होगा कि वो बीजेपी के आदमी था, तो उस पर क्यों नहीं स्टैंड लिया बीजेपी ने कि हमारी गलती हो गई, हमने इसको गलत एक्सप्लोर किया। अगर ईमानदार पार्टी होती, अपने नैतिकता की अगर बात करते तो माफी मांगते सामने आके कि इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। ये तो वक्त और समय ढूंढते हैं कि कांग्रेस को कैसे पकड़ा जाए, कांग्रेस को कैसे पब्लिक के सामने उसकी छवि खराब की जाए। तो इस निचले स्तर की राजनीति की शुरुआत तो बीजेपी कर रही है और बीजेपी ने हमेशा किया है। मैं इसे कम से कम 100 वीडियो आपको बता सकता हूँ जिसमें इन्होंने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, और यहाँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला उसका खंडन उन्होंने हाथों हाथ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक कहीं तक भी जा सकती है और वो गई है। और जैसा कि देवदत्त जी ने कहा कि उनके पास पूरा नेटवर्क है, पावर है, पैसा है, लोगों को डराने की ताकत है, लोगों को डराने की शक्ति है। वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। तो देखिए, जिसका शासन होता है उसके आगे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रही है और सही चीजों को जनता के सामने ला रही है। ठीक है, चलिए देखिए, फिलहाल तो एक चुनाव है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है तमिलनाडु का। वेस्ट बंगाल के लिए तो पहला चरण है, लेकिन तमिलनाडु का तो एक ही चरण में सब कुछ संपन्न हो जाएगा। और चेन्नई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें आई निकलकर, तो क्योंकि ताज़ा मामला है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये बड़ा मुद्दा हो गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ठीक है, स्पष्टीकरण आ गया है तो अब सबके अपने अपने मत हैं, कौन इसे किस तरीके से लेता है, देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल समय की भी सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीएम का अपमान है और एक्शन की मांग है, ये बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि इस तरीके से इतने सीनियर हैं, इतने बड़े पद पर हैं, कैसे वो गलती कर सकते हैं या कैसे ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो दो बातें हैं, एक तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल भुनाएगी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मामला है प्लस इलेक्शन है। दूसरी चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, उसके बावजूद सवाल एक और खड़ा होता है कि कैसे वो शब्द उस वक्त पे निकल गया, और यदि हो भी गया तो उस वक्त पे ही सुधार हो सकता था, लेकिन विवाद बढ़ा, उसके बाद चीजें आई हैं, तो इसलिए शायद सवाल इस पर उठ रहे हैं। देखिए क्या कुछ डेवलपमेंट इस पर आने वाले समय में होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।